कितना विष्णु प्रभाकर। मैं आज भीम और राक्षस 9वीं कक्षा के पाठ करती हूँ। भीम और राक्षस विष्णु प्रभाकर का चित्रपट आप देख रहे हैं। विष्णु प्रभाकर का जन्मस्थल उत्तर प्रदेश के मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर में हुई और इनकी कहानी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी के रूप में इन्होंने लिखा है और जीवनी भी लिखा है। आवरा मसीहा उपन्यास, अर्धनारीश्वर, तट के बंधन, निशिकांत इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। कहानी संग्रह धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद आदि अनेक कहानियाँ भी लिखी है। पात्र परिचय। इस पाठ में ब्राह्मण और ब्राह्मणी, कुंती और ब्राह्मण घर का मालिक है, ब्राह्मणी ब्राह्मण की पत्नी है, कुंती भीम की माता है। भीम कुंती का पुत्र बकासुर राक्षस है। इसका चित्रपट आप देख रहे हैं, है ना बच्चों। एक राक्षस। राक्षस दिखने में कैसा है उसका चित्रपट आप देख रहे हैं। पहला दृश्य है ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने घर में बैठे हैं और कुंती ब्राह्मण के घर में आ गई। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य है, गरीब ब्राह्मण घर का है और पीछे की ओर बाहर दहलीज से आने का मार्ग है। इस तरह इसका दृश्य के बारे में मैं बताती हूँ। रो कर मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। नहीं नहीं, तू कैसा जा सकती है,
तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ है? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने घर में जाने का बात कर रहे हैं। अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चले चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगा। माँ, न तुम जाओगी न पिताजी को जाने देगी। माँ, मैं जाऊंगी। अरे अरे, तू कैसे जाएगी? तू क्या कहती है? इस तरह ब्राह्मणी बोलती है। जाने का दृश्य के बारे में वो बता रही है। इस बात को कुंती सुन रही है। तू जाएगी, बस यही सुनना तो बाकी रहता था। हाय रे, दुनिया क्या कहेगी? मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान में मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है। सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಳುತ್ತಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಸರದಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो? पूछते हैं कुंती। कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। कुछ समझ में तो आए? बहुत देर से सुन रहा हूँ, रोए जा रहे हैं। कुंती और उसका पुत्र पूछ रहा है कि तुम सब क्यों रो रहे हो? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो ब्राह्मण बताते हैं कि बात क्या है, मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई है कि जाने का नाम नहीं लेती। अब भुगतेगी, मेरा तो बुलावा आ गया। इस तरह ब्राह्मण ने बोला। कहाँ से बुलवा आ गया? कुछ बताओ तो। तुम्हें क्या दुख है? हमें बताओ तो हम कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे. ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಂತಿಯ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಹೋಗುವ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. हाय बहन, कहूँ तो मेरा कलेजा और फटता है। तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए. इस तरह ब्राह्मण बताते हैं. अच्छा, तुम न बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ. बेटी तुम मेरे पास आओ. हाँ, बताओ तो क्या बात है? अजी बात बता क्यों नहीं देते? ये परदेशी है. उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ಹೀಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. राक्षस कैसा राक्षस? क्या यहाँ राक्षस रहता है? अरे तो बताते क्यों नहीं? कौन राक्षस है वहाँ? इस तरह कुंती का पुत्र पूछता है. पूछने पर ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उसका नाम बक है. ಅವರ ಹೆಸರು बकासुर. क्या नाम बताया? बक. हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं. वैसा उसका पूरा नाम है बकासुर. ओहो, बकासुर फिर वहाँ क्या करता है? ಓ ಹೌದಾ, ಬಕಾಸುರನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು.
करता क्या इस नगरी की रक्षा करता है ಈ ನಗರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ राक्षस रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತೋ ವಹಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು नहीं तुम पहेलियाँ बुझा रहे हो अरे साफ साफ बताते क्यों नहीं ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है क्या यहाँ कोई राजा नहीं है ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಕೊಲ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है बस गद्दी पर बैठना जानता है उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है वही अब हमारी रक्षा करता है तो फिर क्या माँ वहाँ इनसे कुछ बदले में मांगता है ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು फिर क्या माँ वहाँ इनसे कुछ बदले में मांगता होगा इस तरह भीम ने पूछा हाँ बेटा बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में इससे एक गाड़ी अन्न 2 भैंसे और एक मनुष्य लेता है रोज़ हाँ बेटा रोज़ लेता है नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान बेचता है ರಾಕ್ಷಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ हूँ तो अब समझ में आया आज तुम्हारी बारी है अरे तो पहले ही क्यों न बता दिया था लेकिन क्या सब लोग अपनी अपनी बारी भुगते थे है ज़रूर भुगते थे न भुगते थे तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ देते थे हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಗರವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ರಾಕ್ಷಸ और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी बेचते तो हाँ बेच सकता है उसे तो आदमी चाहिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो क्या यहाँ आदमी भी बिकते हैं भी ना ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು ಹೌದು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಹಣವಿದ್ದರೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ದ हाँ बहन बिकते हैं मेरे पास धन नहीं है तो एक आदमी खरीद कर बेच देता ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं मालूम होता है कि यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है होता तो क्या क्यों हम राक्षस के अधीन होते कुछ दिन रहोगे तो सब कुछ देख लोगे ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಅಜೀಬ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು लेकिन ऐसा तो तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे इस तरह कुंती ने पूछा यहाँ तो कोई सोचता नहीं है जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहाँ भी सब्र कर लेता है कब से ऐसा होता आ रहा है इस तरह उन्होंने पूछा ये यावತ್ತಿನಿಂದ ಇದು नಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ कुंती और उनके पुत्र भीम ने पूछ रहे हैं कितने दिनों से ये चल रहा है पिछले 40 वर्षों से 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಸ್ಕರ್ ಬೋಲೆ
बड़े बहादुर हो तुम लोग। 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को मार सके, पीठ पर पाठ पढ़ा सके। अगर तुम हिम्मत करो तो उसे ಮಾರ್ सकते हो. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. सुनो भाई तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पीवो जाओ, और बहन तुम रसोई करो, और बेटी तुम अपना काम देखो. कल तुम में से कोई नहीं जाएगा. क्या क्या आप क्या कहते हैं बहन? तुमने बहन, हम में से कोई नहीं जाएगा. हाँ, तुम में से कोई नहीं जाएगा. तो कौन जाएगा? मेरा यहाँ बेटा. मेरा तो 5 बेटे हैं ना. 5 बेटे है तो क्या राक्षस के लिए? नहीं नहीं, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು 5 ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕುಂತಿಯವರು. कुंती ने बोला ऐसा. तत्काल नहीं नहीं, यहाँ नहीं हो सकता. हमारी बारी हो और तुम्हारी बेटा जाए. हम बच्चे और अतिथि को अगर झोंक दे. भगवान तू मुझे उठा क्यों नहीं लेते? ದೇವ್ರೇ ನೀನು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. पिताजी आप मेरे बात क्यों नहीं मान लेते? मुझे जाने दीजिए, सब झगड़ा निबड़ जाएगा. ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂತಿ. हाय हाय मेरी बच्ची, तू कैसी बात करती है? खबरदार, जो फिर ऐसा कहा, जो जा घर का काम देख. उठो जी तुम सब, कल मेरा बेटा जाएगा. पर बहन अब तुम चुप रहो. क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? ತಯಾರ್. ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. माँ सब बकासुर का नाम सुना है. जब बकासुर का नाम सुना है, मेरी बाहें भुजाएं फड़क रही है. मेरी नेत्र उसे देखने को उतवाले हो रहे हैं. वाह माँ, जहाँ हम रहे वहाँ बकासुर किसी को सता सकेगा? तुझसे यही आशा थी बेटा. ब्राह्मणों से सुना. बहन अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लगो. नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है. तुम हमें ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ओहो सुनती हो? नहीं, मेरे बेटे की बात सुनी. वह बड़ा वीर है. क्या पता राक्षस को मार डाले. हाँ, देखते नहीं कितने बारी है. खाता क्या कम है. आधे में यह अकेला, आधे में हम 5. फिर भी भूखा रहता है. बस तुम डरो मत. बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है, पर अब कुछ परवर नहीं. खाना बनाओ, हम सब साथ साथ खाएंगे. इस तरह कुंती ने बताया. अच्छा बहन, तुम्हारी जो आज्ञा है. तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन. भगवान तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा. बुआ तुम कितनी अच्छी हो. इस तरह उन्होंने कहा. हंसती हुई पगली, जा रसोई में की मदद कर. और भीम तू जा कल की तैयारी कर. ಚಲೋ ಮಾ. ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಭೀಮ ಮತ್ತು ಕುಂತಿ ಇಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ. वे चारों एक और अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं. पर्दा गिरता है.
दूसरा दृश्य। मंच पर एक बड़ा राक्षस है। हो हैया हो हंसना, हो हैया हो बाया, हो हैया हो। हूँ, इस आदमी ने शोर मचाया। बड़ा अजीब आदमी है, डरने के बजाय ये हंसता है। देखता हूँ कौन है वह। ಭೀಮ್ ಹಂस रहा है और राक्षस ಯಾರು ಇವನು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನೆ। ಅನ್ನ ಕಾಕರ್ ಏ ಹಾ 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 ಲಾ 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 ಕಾನಕ ಗಾನಗ ಅಂಥೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ए तू कौन है? कोई जवाब नहीं देता तो वहाँ सामने आता है ये गधे। मैं तो तुझसे पूछता हूँ तू कौन है? कोई उत्तर नहीं देता। अरे दुष्ट, सुनता नहीं? भीम उसी तरह चिल्लाता हुआ घूमता रहता है। अरे बदमाश, क्या तूने बकासुर का नाम सुना नहीं अंथेಳಿ बकासुर ಕೇಳ್ತಾನೆ। बकासुर का चित्रपट आप देख रहे हैं। भीम गाड़ी में अन्न खा रहा है। एकदम बकासुर कहाँ है? बकासुर मैं हूँ बकासुर। अब बता तू मेरा भोजन क्यों खा रहा है? तो तू है बकासुर? बड़ा झूठ है बे तू, मुझे बहकाता। अबे तू तो भैंस जैसा है, ನೀನು ಎಮ್ಮೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ। जबान संभाल कर बोल, तू बकासुर है तो बता बातें कर रहा है। मेरी भैंसे कहाँ है? एक तू तो है भैंस, एक मुझे समझ लो। ನಾನು ಒಂದು ಎಮ್ಮೆ ನೀನೊಂದು ಎಮ್ಮೆ ಅನ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ओहो टहर, अभी एक घूसा लगाता हूँ। तेजी से आकर घूसा लगाता है। ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಡೆದಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। हंसकर वाह, देखने में तो भैंस से लगते हो, पर हाथ ऐसे कोमल है जैसे किसकी लड़की के। अच्छे अब नाचना छोड़कर पानी लो, प्यास लगी है। थोड़ा बहुत अन्न लेना हो तो ले लेना, ज़्यादा शोर न कर। ओ दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी तुझे पानी पिलाता हूँ। सबूत न छबा गया तो बकासुर ने कहा न आ तो। ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। आने आने को क्या है, ले आ कुश्ती लड़ेगा, आ लड़। दोनों ने कुश्ती लड़ते हैं। उसका दृश्य आप देख रहे हैं। अबे सुनता है, बक चीखता है। भीम अट्टहास करता है। अबे चीखता क्यों है? चुप रह, मैं कहता हूँ चुप रह। अबे सुनता नहीं, बक चीखता है, बड़ा जोर लगाता है। उसकी आंखें फट जाती है। ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ। जोर से धरती पर फटकता है, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಗಿತಾನೆ। अभी तेरी दो टुकड़े किए जा देता हूँ, ಈಗ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಚೀರ್ ದೇತಾ ಹೈ ಭಯಂಕರ್ ಚೀಕ್ ಸೆ ರಾಕ್ಷಸ ಮರ್ ಜಾತಾ ಹೈ, ಈಗ ರಾಕ್ಷಸ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ। ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಭೀಮ ಎಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಹಾ ಹಾ ಮರ್ ಗಯಾ ಚೀಂಟಿ ಕಿ ತರಹ ಮರ್ ಗಯಾ, ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಸತ್ತಂಗೆ ಸತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮ। उसी समय बड़े जोर का शोर उठता है। राक्षस लोग दौड़ कर आते हैं, कांपते कांपते भीम को देखते हैं। ಹೀಗೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಓ ತುಮ್ ಬಕಾಸುರ್ ಕೆ ಸಿಪಾಯಿ ಹೋ, ಉಸೆ ಉಠಾ ಕರ್ ಲೇ ಚಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ। वे डरते डरते लाश को उठाकर जाते हैं। इस तरह बकासुर का वध होता है। धन्यवाद बच्चों।